जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप आई और आपने हमें जो आपकी अभिव्यक्ति की विधा थी वो थी भजन। आप आई और आपने हमें भजन सुनाया, वो बहुत ही सुंदर एवं लाजवाब रहा। तो अब हम इसी घड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं आज के अगले प्रतिभागी, मेरी बड़ी बहन निकिता त्रिपाठी, कक्षा 12, द्वारा हाट अल्मोड़ा से। क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? निकिता त्रिपाठी दीदी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। माँ शारदा को मेरा धन्यवाद। माँ शारदा को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर सभी मेरे पूजनीय गुरुजी एवं जितने भी मेरे भैया बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत। और आज की मैं कार्यशाला में जुड़ी और एग्जाम के चलते हुए मैं इस कार्यशाला। वीडियो कृपया ऑन कीजिए। जी बहन। आज की कार्यशाला में मैं शुरुआत करती हूँ अपने एक देशभक्ति गीत से। पहले मैं एक छोटी सी एक शायरी बोलना चाहूंगी इसमें। हूँ मैं देश की, ये देश मेरी शान है सांस से बढ़ के, यही तो मेरी जान है। अब मैं शुरुआत करती हूँ सॉन्ग का। भारत माँ मैं करूँ प्रणाम तुझे, भारत माँ मैं करूँ सलाम तुझे। जन्म लिया तेरे दर पे, जन्म लिया सांसें लेते भर के, जी भर के। जन्म लिया तेरे दर पे, सांसें लेते जी भर के। तेरी बदौलत माँ, तेरी बदौलत, ओ तेरी बदौलत माँ, तेरी बदौलत। भारत माँ मैं करूँ प्रणाम तुझे, भारत माँ मैं करूँ सलाम तुझे। बेफिक्र ये जिंदगी हो गई, जो सरहद पे खड़े हैं तेरे दीवाने। सलाम मैं उनको करूँ तहे दिल से, जो शहादतें दे गए तेरे लिए। भारत माँ मैं करूँ प्रणाम तुझे, भारत माँ मैं करूँ सलाम तुझे। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आपने हमें गीत सुनाया। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन प्रकृति निष्कर्ष पांडे, अहमदाबाद गुजरात से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकृति। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकृति पांडे है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं गम स्कूल अहमदाबाद गुजरात की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती माँ को नमन करके आप लोगों को मेरा अपना पाठ पुस्तक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है क्लास मॉनिटर। एक शहर में एक बड़ा सा पाठशाला थी। उसमें कक्षा 2 की एक लड़की, उसका नाम था चिंकी, वो पढ़ती थी। एक दिन उसे शिक्षिका ने अपने पास बुलाया और बोला, चिंकी हमारी क्लास की मॉनिटर है। तो फिर चिंकी ने बोला कि मुझे क्लास मॉनिटर बनना नहीं आता। तो शिक्षिका ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो फिर एक दिन शिक्षिका ने चिंकी को अपने पास बुलाया और बोला कि मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना और सब लोग कोई भी मस्ती ना कर रहा हो। तो फिर शिक्षिका चली गई। फिर सब लोग मस्ती कर रहे थे, एरोप्लेन उड़ा रहे थे, कोई भी बात नहीं सुन रहा था चिंकी की। फिर शिक्षिका जैसे ही क्लास में आई,
सब लोग डर कर बैठ गए और फिर शिक्षिका ने बोला चिंकी को, ये सब क्या चल रहा है चिंकी? मैंने तुम्हें बोला था ना कि क्लास का ध्यान रखना है। तो फिर चिंकी ने बोला, सॉरी टीचर। फिर वो घर पर दुखी दुखी होकर आई और उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो फिर उसने बोला कि मैं इसलिए इतनी दुखी हूँ क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। शिक्षिका ने मुझे डांटा भी था। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला, हर एक चीज का एक उपाय होता है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर अगले दिन शिक्षिका वापस गई और चिंकी को उन्होंने बोला कि कोई भी अगर मस्ती कर रहा है तो बोर्ड पर नाम लिख देना उसका। तो चिंकी ने बोला ठीक है, और उसने कुछ भी नहीं बोला और जैसा शिक्षिका ने बोला वैसा ही उसने करा। उसने बोर्ड पर नाम लिख दिया और शिक्षिका जैसे ही आई, उन्होंने जो बोर्ड पर बच्चों का नाम लिखा था उन्होंने सजा दी थी। फिर चिंकी से कोई बात नहीं करता था, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो वो दुखी थी। फिर उसका घर पर एक दिमाग में एक उपाय आया। फिर वो पाठशाला गई और वो अकेली थी और उसने बोला कि मुझे पता है मैं जब भी बोर्ड पर नाम लिखती हूँ तो तुम्हें सजा मिलती है शिक्षिका से, इसलिए अगर मैं तुम लोग अगर धीरे धीरे कान में बातें करोगी धीरे धीरे तो फिर मैं नाम भी नहीं लिखूंगी, शिक्षिका भी नाराज नहीं होगी और हम सब दोस्त रहेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोविंद पाल जी, बाल साहित्यकार, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद बेटा कार्तिक जी सर, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं बेटा, और शानदार, बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। और आप मेरा आशीर्वाद है कि भविष्य में और आगे बढ़ोगे। अब मैं अपना बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बाल प्रहरी के आदरणीय श्री उदय किरणों जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे फोन करके आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किए। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उदय किरण जी से मेरी परिचित आज से नहीं कई वर्षों से है। और इस पटल पर उपस्थित आदरणीय श्याम साहब, आकाश साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने वक्तव्य रखे थे, सीमा जी, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने आज इस व्यक्ति की कार्यशाला में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले हमारे कार्तिक जी, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, और विशेष अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला जी, जो कक्षा 7वीं और अल्मोड़ा से है, जिन्होंने सबसे पहले योग पर अपना एक बहुत अच्छा योग कर्तव्य दिखाया। और आजकल के बच्चों में योग बहुत जरूरत है, और अपने स्वास्थ्य भी जरूरी है, और मानसिक विकास के लिए योग की जरूरत है। मैं भी एक योग शिक्षक हूँ। मैंने हरिद्वार से 15 दिन के बाबा रामदेव से मैं योग का प्रशिक्षण लिया हूँ, और मुझे वहां से आई कार्ड भी मिला हुआ है पतंजलि योगपीठ से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ हिमांशी रतोड़ा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा योग का प्रदर्शन यहाँ किया। और इसके बाद कुमारी ममता शर्मा जी, जो कक्षा 4वीं, उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर। उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ नृत्य का प्रदर्शन किया। इसके बाद कुमारी नताशा चंद्र जी, जो कक्षा 8वीं के हैं और उधम सिंह नगर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कविता का यहाँ प्रस्तुत किए। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों जो जिस तरह से अपने
अभिव्यक्ति को इस कार्यशाला के माध्यम से यहाँ पर जो अच्छी अच्छी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं भी एक बाल साहित्यकार हूँ। मेरी 4-5 पुस्तकें बाल साहित्य पर प्रकाशित हो चुकी है और इसमें कहानियां, कविताएं, नाटक और अभी हाल ही में आप 21 श्रेष्ठ बाल कहानी के संकलन जो डायमंड पॉकेट बुक से अमृत महोत्सव के रूप में निकला है और जो अमेज़न पे आपको प्राप्त हो सकता है, 21 कहानियां हैं, उसका संपादन का काम भी मैंने किया। तो इस तरह से बाल साहित्य से लगातार जुड़ा है और बच्चों को जिस तरह से कविता लिखते और कहानी पढ़ते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जो आगामी पीढ़ी को धरोहर को संभालने के लिए कोई बच्चे तो कुछ नई पीढ़ी तो तैयार होना चाहिए। और इसके लिए हमारे उदय कलोला साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं इस समाज के लिए, देश के लिए, कि जो बाल साहित्य को आगे पीढ़ी को ले जाने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से। और यहाँ पर बहुत अच्छे ये जो शुभम उप्रेती जी, ये भी बहुत अच्छा यहाँ प्रस्तुत किया। और ये ऋषभ देव रावत जी जो बहुत छोटा सा बालक है लेकिन ऊट चला कविता इन्होंने बहुत अच्छा बेहतर सुनाया है। और यही छोटे छोटे बच्चों की जो कविता है इनके आज क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी का गोला है, इनको जो शिक्षा देंगे, जो प्रशिक्षण देंगे, वो आगे बढ़कर उसको वही रूप में लेता है, क्योंकि यही हमारे भविष्य के नागरिक है, देश के नागरिक ही हमारे बच्चे हैं। और बच्चों को जो सही तालीम देंगे वो भविष्य हमारा देश का विकास उसी तरह से होगा। तो ये बहुत अच्छा है। हमारी अदिति श्रीवास्तव जो कक्षा 8वीं अमेठी उत्तर प्रदेश, उन्होंने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किए हैं, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रस्तुति दी है। और निकिता त्रिपाठी जो देशभक्ति की गीत सुनाए, वहाँ पर बहुत अच्छे देशभक्ति की गीत यहाँ प्रस्तुत किए हैं। निष्कर्ष पांडे जो बहुत छोटी सी बच्ची है गुजरात अहमदाबाद से, उन्होंने भी कहानी सुनाई जो क्लास मॉनिटर, और बहुत अच्छे कहानी है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इस तरह से बहुत बेहतर आज का कार्यशाला, अभिव्यक्ति की कार्यशाला जी हाँ प्रस्तुत किया गया है। और इसके लिए मैं पुनः पटल पर उपस्थित हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यशाला हो रहा है। और इस तरह से बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी में मैं बच्चों के लिए कविता के बारे में बताना चाहूंगा कि कविता और अभिव्यक्ति क्या चीज है। थोड़ा सा बात कर बोल के एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप लोग कार्तिक जी सुन रहे हैं? हाँ जी सर। सुन रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, आपके बहुत उज्जवल भविष्य है। तो मैं एक बताना चाहूंगा, जो आपने जो बताया अभिव्यक्ति की क्या चीज है। देखिए, अभिव्यक्ति एक ऐसा चीज है कि जो आपके अंदर की मनोभावना है और जो आपके अंदर छुपे हुए कला, आपके अंदर जो संस्कृति, संस्कार और आपके अंदर जो भावनाओं को, आपके अंदर जो प्रतिभा को जो किसी भी माध्यम से उजागर करना, चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे गीतों के माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे भजन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से अपने भावनाओं को, अपने कला को, अपने गुण को लोगों के सामने लाना, वही अभिव्यक्ति है। उसी अभिव्यक्ति को हम प्रस्तुत करते हैं और इस अभिव्यक्ति को हमको और निखारने के मौका तभी मिलता है जब हमको सही प्लेटफॉर्म मिलता है, सही उद्देश्य मिलता है। क्योंकि आज बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम एक ऐसा है कि इसमें इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसका सदुपयोग भी हो रहा है। जैसे आज इंटरनेट का एक बहुत अच्छा जो गूगल मीट के माध्यम से इसका कितना सदुपयोग हो रहा है, बच्चों को हम किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरह से हम शिक्षित कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको इस चीज को हम उपयोग कर रहे हैं। तो विज्ञान अभिशाप भी है और विज्ञान वरदान भी है। वो निर्धारण होता है कि आप किस रूप में उसको विज्ञान को लेते हैं। तो मैं आपके सामने ज्यादा समय ना लेकर एक कहानी प्लस कविता,
तो ये प्रस्तुत कर रहा हूं नानी की कहानी। तो उस कविता को सुनिएगा कहानी के रूप में कविता कि मुन्ना बाबू गुड्डू राजा और गुड़िया रानी, मुन्ना बाबू गुड्डू राजा और गुड़िया रानी आज बहुत खुश है, आई है घर में नानी। मिलकर तीनों ने एक ही बात है ठानी, नानी से सुनेंगे अब हम मजेदार कहानी। बोली नानी अगर तुम सब छोड़ोगे शैतानी, तभी सुनाऊंगी तुम सबको एक मजेदार कहानी। सुनकर नानी की बातें तीनों ने कसमें खाई, तब नानी ने उन सबको एक कहानी सुनाई। देखिए आगे कहानी क्या बोलती है नानी। कॉपी कलम किताब की एक दिन खूब हुई लड़ाई, कॉपी किताब और कलम की एक दिन खूब हुई लड़ाई, सभी करने लगे थे अपनी अपनी बड़ाई। कॉपी बोली मुझ पर जब कोई लिखते हैं तब जाकर कोई पढ़ना लिखना सीखते हैं। कलम बोली अरे तुमसे क्या कोई सीख पाएगा, मेरे बगैर कोई क्या लिख पाएगा। किताब बोली मुझको जो कोई भी पढ़ते हैं वही पाकर ज्ञान जीवन में आगे बढ़ते हैं। कॉपी बोली अरे छोड़ो बिन लिखे पढ़ना है बेकार, जैसे बिन खाए गए चिकी डकार। कलम बोली मेरे बगैर कोई पढ़ लिख पाएगा, जैसे बिन आंख किसी को कोई कुछ दिख पाएगा। किताब बोली मेरे बिन नहीं मिल सकता है ज्ञान, जैसे नहीं रह सकता तलवार बिन मैन। तीनों में हो रही थी आपस में कुछ बहस, तभी कंपास उठकर बोला बस हो गया बस। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है भाई, ये सब है बेकार की लड़ाई। सभी होते हैं एक दूसरे के पूरक, अपनी बड़ाई करने वाले होते हैं मूर्ख। तुम तीनों हो अपनी अपनी जगह महान, तुम तीनों के बिना शिक्षा है क्या अधूरा ज्ञान। नानी ने यहीं पर अपनी कहानी खत्म की, फिर उन तीनों से कभी न लड़ने की कसम ली, फिर उन तीनों को कभी न लड़ने की कसम ली। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और इस तरह से कविता क्या होती है कि शब्दों की जोड़ कविता नहीं, भावना को छोड़ कविता नहीं, अंतर्वेदन है कविता, मानवीय चेतन है कविता, सच्चाई की जीत है कविता, शब्दों की अमृत है कविता, हर विधाओं का ताज है कविता। कविता लिखी नहीं जाती, कविता देखी नहीं जाती। कविता तो गीत तो कैसा सरगम है, कविता तो जीवन कैसा संगम है, कविता अभिव्यक्ति कैसे सृष्टि है। कविता आप सबके मन की दृष्टि है, आप सबके मन की दृष्टि है। यही है बच्चों कविता, और इस पर आप लोग बहुत लिखिए और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं और निरंतर बढ़ते रहिए। कार्तिक जी को फिर से पुनः धन्यवाद बहुत अच्छे संचालन के लिए। धन्यवाद जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने कविता सुनाई जो कि बहुत प्रेरणादायक थी। और मतलब कुछ लोग मैं देखा कि हंसी भी आ रही थी उसमें। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मजेदार कविता सुनाई, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रण करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी बहन हर्मिका वर्मा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। बहन हर्मिका जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी, सबसे पहले आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी को आज भजन सुनाऊंगी। मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। दे दो ना मुरली हमारी जान, राधा रानी दे दो ना मुरली हमारी जान, राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे बाग
बिन मुरली के कैसे भागों में जाऊं, भागों में जाऊं कैसे मालिन को रिझाऊं, मालिन हमारी जान राधा रानी दे दो ना, मालिन हमारी जान राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे मथुरा में जाऊं, बिन मुरली के कैसे मथुरा में जाऊं, मथुरा में जाऊं कैसे गैया को रिझाऊं, गैया हमारी जान राधा रानी दे दो ना, गैया हमारी जान राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे नंदगांव में जाऊं, बिन मुरली के कैसे नंदगांव में जाऊं, नंदगांव जाऊं कैसे बाबा को रिझाऊं, बाबा मैया हमारी जान राधा रानी दे दो ना, मुरली हमारी जान राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे गोकुल में जाऊं, बिन मुरली के कैसे गोकुल में जाऊं, गोकुल में जाऊं कैसे ग्वालों को रिझाऊं, ग्वाली हमारी जान राधा रानी दे दो ना, ग्वाली हमारी जान राधा रानी दे दो ना, मुरली हमारी जान राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे बरसाने आऊं, बिन मुरली के कैसे बरसाने आऊं, बरसाने आऊं कैसे तुमको रिझाऊं, राधे तुम हो हमारी जान राधा रानी दे दो ना, राधे तुम हो हमारी जान राधा रानी दे दो ना, मुरली हमारी जान राधा रानी दे दो ना। बिन मुरली के कैसे सत्संग में जाऊं, बिन मुरली के कैसे सत्संग में जाऊं, सत्संग में जाऊं कैसे भक्तों को रिझाऊं, भक्त हमारी जान राधा रानी दे दो ना, भक्त हमारी जान राधा रानी दे दो ना, मुरली हमारी जान राधा रानी दे दो ना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आपकी अभिव्यक्ति की विधा थी भजन। आपने बहुत अच्छा भजन गाया। तो आपका जो भजन था वो था राधा रानी बिना मुरली के कैसे रहूं करके भजन था आपका, जो कि बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही आपकी प्रस्तुति। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अंतिम प्रतिभागी मेरी बहन गायत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मेरा नमस्कार सबको। मेरा नाम गायत्री राजभर है। मैं लखनऊ से हूँ। आज मेरा पहला दिन है भाग लेने का। आज मैं अपने पहले दिन पे आप सभी को दो मुख्य संस्कृत श्लोक उनके अर्थ सहित बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका भावार्थ ये है कि आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और मित्र को सुख कहाँ। दूसरा, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना, न शोभते विना विद्या, विद्या सर्वस्व भूषण। इसका भावार्थ ये है कि कोई मनुष्य भले ही सुंदर हो, सुशील हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो या बहुत बड़ा धनिक हो, लेकिन विद्या के बिना वह मनुष्य सुशोभित नहीं होता। अतः विद्या सभी का आभूषण है। धन्यवाद। ये थी मेरी आज की प्रस्तुति।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आपने कुछ श्लोक हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जो कि बहुत शानदार रहे। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्राइज संरक्षक, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ श्री कार्तिक पाठक जी। और जैसा आपने बताया कि तीसरा मौका है संचालन का, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। कार्तिक जी। जी सर, आपका आभार। मैं कार्तिक पाठक, कक्षा 7, मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट स्कूल है, खटीमा, उधम सिंह नगर से। मेरी अभिव्यक्ति की विधा है भजन। मेरी भजन का शीर्षक है बेटियों पर है, तो जो बेटियों का भाग्य मैया। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटियों का भाग्य मैया, बेटियों का भाग्य मैया, तूने कैसा बनाया है। बेटियों का भाग्य मैया, तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को, सीता जैसी नारी को रावी घोरा बढ़ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको देखो बन बन घुमाया है। बेटियों का भाग मैया, तूने
बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रिय कार्तिक। और आपने बेटियों पर जो भजन सुनाया तो हमारे सामने हमारा भूत, वर्तमान और वेद पुराण सब सामने आ गए। कैसे बेटियों के साथ अन्याय हुआ है समय समय पर, ये भजन इस बात को रेखांकित करता है। बहुत सुंदर प्रस्तुत। और आपने सबसे बड़ी बात है कि एक म्यूजिक के साथ, ढोल के साथ, वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रस्तुत दी। इसके लिए आप विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। सॉरी। और आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। वैसे अगर हम संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को ले लें तो 13 प्रतिभागी हो जाते। एक प्रतिभागी शुभम उप्रेती नहीं जुड़ पाए, बाकी सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। ऋषभ देव रावत आज हमारे बीच सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं और उन्होंने ऊंट पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई। तो उनको विशेष रूप से हार्दिक बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से मंत्रिता शर्मा कक्षा 4 के हैं। उन्होंने इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कि वो आप उसको देखें तो मंत्रमुग्ध हो जाए। वो भी विशेष हार्दिक बधाई के पात्र हैं। कक्षा 4 की ही प्रकृति निष्कर्ष पांडे हैं, जिन्होंने कहानी सुना। उनकी कहानी थी कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कोई उपाय न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उपाय न हो, हर चीज का उपाय है। तो उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सारे प्रत्याशियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज पहली बार हमारे बीच आ रहे हैं गायत्री राजभर, जो लखनऊ से हैं, और उन्होंने संस्कृत के 2 श्लोक सुनाए और उन श्लोकों का अर्थ भी बताया। पहला दिन हो कार्यशाला में और इतनी सुंदर प्रस्तुति। मैं गायत्री राजभर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला हैं और इन्होंने तो आज कमाल कर दिया। योग के आसन दिखाए, योग मुद्राएं दिखाई, करके बताए और हम सब देखते रहे। बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति। बहुत 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 हार्दिक बधाई कुमारी हिमांशी रौतेला को। मित्रों, आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जय उपाध्याय कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं नैनीताल से। अभी उनकी प्रस्तुति होनी है। मैं उनको अपनी हार्दिक बधाई, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोविंद पाल जी हैं, जो कि वरिष्ठ बाल साहित्यकार दूर छत्तीसगढ़ से। और आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में सबसे पहले तो आपने हर बच्चे की प्रस्तुति पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सराहना की और बताया कि कौन सी चीज उसमें विशिष्ट रही। और आप योग शिक्षक हैं और बाबा रामदेव के यहाँ जाकर के आपने 15 दिन का प्रशिक्षण भी लिया है। तो इसलिए आपको योग का बहुत ज्ञान है। साथ ही साथ आपने अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ भी बताया, उसकी बड़ी रोचक व्याख्या और कहानी के रूप में कविता सुनाई। कापी कलम किताब के बीच की जो लड़ाई है, जो सुंदर संवाद है, कथोपकथन है, वो आपकी कविता में व्यक्त होते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और हमारे बीच इतनी सुंदर बातें बताई। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय गोविंद पाल जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बहुआयामी हैं और बच्चों के व्यक्तित्व में का बहुमुखी विकास कर रही हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई तो हमारी मुख्य है, बाकी चीजें भी हम करते चलें तो शायद हम जीवन में ज्यादा सफल रहें। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखना चाहिए।
और ये व्यसन मुक्त समाज की रचना में भी योगदान देना चाहिए। आदरणीय शास्त्री जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। सुंदर सुंदर रोचक रोचक टिप्पणियां आ रही हैं और जैसा कि रोला जी बता रहे थे कि आजकल मध्य प्रदेश में न होकर के उत्तराखंड में ही विराजमान है और संभवतः केरला जी से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अभी आज तो समय ही समय है, अपना वक्तव्य भी देंगे। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। और आज तो व्यक्ति कार्यशाला है, व्यक्ति कार्यशाला सरलतम कार्यशालाओं में से एक। आप श्लोक सुना दें, आप चुटकुले सुना दें, आप पहेलियां सुना दें, आप स्वरचित कविता सुना दें, पाठ्य पुस्तक की कविता सुना दें, जो मन में आए सो सुना दें। 36 से अधिक तरह की विधाओं में ये कार्यशालाएं हो चुकी। आपकी पूरी आजादी है, इसलिए सबसे सरलतम कार्यशाला है। तो मित्रों, आज इस कार्यशाला में बहुत लोग जुड़े, अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय निष्कर्ष पांडे, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सीमा जैन मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय हरि सिंह मनराल जी दिल्ली से, आदरणीय अजय वाजपेयी जी जो अभी भी जुड़े हुए हैं, वाजपेयी जी की टिप्पणियां भी आ रही हैं, आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा मैडम, आदरणीय कमला वेदी मैडम, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी तथा देश के 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका। आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और बच्चे आज जो इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, नृत्य की, भजन की, गीत की, कहानी की, स्वरचित कविता की, निश्चित रूप से वो घर से पूरी तरह पूर्वाभ्यास करके रिहर्सल करके आए हुए हैं और वो अभिभावकों के सहयोग के बिना संभव। अभिभावकों का ही ये सहयोग है कि आज हम 647वें पायदान पर हैं और 700वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उसे जल्दी ही पूरा कर लें, उसे जल्दी ही पार कर लें, उसे जल्दी ही छू लेंगे। तो मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं और व्यक्ति कार्यशाला है, अभिभावकों की कार्यशाला है, बहुत सारी ऐसी कार्यशालाएं हैं, त्वरित भाषण कार्यशाला है। ये सब नई चीजें हैं जो आपको और जगह नहीं मिलेंगी। मैं आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक पाठक जी को सौंपता हूँ। कार्तिक पाठक जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया जय उपाध्याय, कक्षा 9, फूलसौड़ा, नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जय भैया। मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरी ओर से स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार।
इधर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि श्री गोविंद पाल जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय उदय करोला जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 10 का छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौड़ हलवाई नैनीताल से आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं माँ सरस्वती जी को सादर नमस्कार करना चाहूंगा। मेरे से इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर छुपे हुए मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्सु दंड झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, वाटिका और वन एक नहीं आराम और रट एक नहीं, वर्षा अंदर आतपखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में साल न मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। पर एक कमी थी, आपने अध्यक्षीय भाषण नहीं दिया। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ छोटे हुए साथियों को। तो तीसरे नंबर पे हैं मेरे बड़े भाई शुभम प्रति कक्षा 9 गंगोली हाट पिथौरागढ़। क्या वे अब हमारे बीच जुड़ चुके हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। शुभम भैया जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुभम भैया लगता है ना। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं गंगोली हाट में JDND इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र।
धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आपने जो भजन गाया बहुत ही शानदार रहा। आपने हारमोनियम से उसे प्रस्तुत किया, तो इसके प्रति आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहरी संरक्षक, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अशोक कुमार नेगी सर। जी कार्तिक जी। जी सर, आपका स्वागत व अभिनंदन। जी, आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दोस्त। सबसे पहले तो आपको इतने बढ़िया संचालन के लिए मैं बधाइयाँ देता हूँ, और आपने जो अपनी प्रस्तुति दी इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में, उसके लिए भी आपको ढेर सारी टोकरी भर भर के शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी का ये अद्भुत कार्यक्रम है जो अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में 647वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री गोविंद पाल जी, जो बाल साहित्यकार हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और सादर आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रही कुमारी हिमांशी रोतेला जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी है, रानी धरा अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे दोस्त जय उपाध्याय जी, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, फूलचोड़ नैनीताल से। आपने भी अभी अभी ताजी ताजी प्रस्तुति दी। हारमोनियम की जो गूंज थी उसमें आपके भजन का जो भाव था वो तो कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जो बोल है वो बोल स्पष्ट नहीं हो पाए। फिर भी आपने अपनी उपस्थिति को सक्रियता से दर्ज किया। बहुत अभिनंदन आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त कार्तिक पाठक जी, जो सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है दोस्त। और जैसा कि विदित है कि आप हमेशा जब कार्यक्रमों में अपना प्रतिभाग करते हैं तो आपका जो संचालन होता है, आपकी जो प्रस्तुतियां होती हैं वो सराहनीय होती है और आप पूरा दमखम लगा देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में मंत्रिता शर्मा जी ने अपनी लोकप्रिय शैली का इस्तेमाल करते हुए अपनी आज की प्रस्तुति दी और सुंदर शानदार कथक नृत्य शैली में आपकी प्रस्तुति थी। आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। आज के कार्यक्रम में नताशा जी, शुभम उप्रेती जी, ओजस्वी जी, ऋषभ रावत जी, अदिति जी, निकिता त्रिपाठी जी, प्रकृति जी, हर्मिका वर्मा जी और गायत्री राजभर जी, आपने भी बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। मैं देख रहा था कि आज के कार्यक्रम में हिमांशी जी ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की प्राणायाम और योग के साथ, तो जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जैसा कि आदरणीय गोविंद पाल जी ने कहा कि वो भी अपने दिन की शुरुआत में योग प्राणायाम कर से शुभारंभ करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम की भी जो तो एक प्रकार से जो शुरुआत थी वो शुरुआत में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से योग और प्राणायाम को प्रस्तुत किया। दोस्तों, अभिव्यक्ति कार्यशाला में जब आप किसी भी विधा पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपके अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप अपनी प्रस्तुति देते हैं उस दौरान और उसके पहले की जो पूर्व तैयारियां होती हैं वो, तो उसके अलावा हम और भी जो तैयारियां करते हैं उसमें हमारे
जो शिक्षक हैं, हमारे अध्यापक हैं, स्कूल से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो हमारी मदद करते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि हमारा जो किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति है उसमें अनंत लोगों का योगदान होता है और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें अनेकानेक लोगों का सहयोग, मदद और सहायता मिलती है। हम बगैर किसी की सहायता के अकेले कोई काम नहीं कर सकते। कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेले चने को यदि भूना जाता है तो वो फूटता नहीं है, उसके साथ में बहुत सारे उसके दोस्त जुड़ते हैं, बहुत से साथी जुड़ते हैं, तब जाके वो ताप में रेती के साथ में खिलता है और फिर फूटता है। हम तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसको विकसित करने में अनंत लोगों का योगदान होता है। इस मंच में जितने भी लोग विराजमान हैं, आदरणीय अजय वाजपेयी जी, आदरणीय शैली जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय सूरी भारती जी, अनेक साथी हैं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। चैट बॉक्स पे टिप्पणियां उनकी आती हैं, तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस हमारे पूरे काम में अनंत लोगों का योगदान होता है। मैं देख रहा हूं कि वालपेरी मंच पर आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, कार्तिक जी, कौस्तुभ जी, नारायण सिंह जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, कविता वैश्य जी, आदरणीय श्री कृपा आईडी से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुमन श्रीवास्तव जी, सुमित जी। तो आपकी प्रस्तुतियों को सराहने के लिए हम लोग तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान हैं ही, लेकिन अनेक लोग होते हैं जो हमें योगदान देते हैं। और अभिव्यक्ति शब्द जो है वो अपने आप में अद्भुत शब्द है। बस एक हम जब छोटे होते हैं तो हमारे मुंह से कोई भी शब्द का प्रस्फुटन वो अभिव्यक्ति की पहली पायदान होती है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए और उसके पहले भी हम यदि शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, तो हम अपने भाव से, भावनाओं से, मुख मुद्रा से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों से, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति तो हमारे सामने दो स्वरूप दिखाई देते ही हैं। जहां कहीं भी यदि हम डॉक्टर के यहाँ यदि गए और वहां पे एक चित्र बना हुआ है, होंठों के ऊपर उंगली रखी हुई है, वो हमें एक संदेश दे रहा है। मतलब अभिव्यक्ति क्या कर रही है? संदेशों का आदान प्रदान कर रही होती है। पर अभिव्यक्ति में आप देखें, जो अभिव्यक्ति को सुनने और समझने वाला होता है वो उसके पास में नेत्र ज्योति पढ़ने और देखने के लिए, श्रवण नेत्र, इसके अलावा जो श्रवण यंत्र ईश्वर ने हमको दिया, कान ध्वनि को सुनने के लिए, जीभ, मुख विवर, ये सब चीजें जो है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, दर्शनीय अभिव्यक्ति के लिए ये उपकरण के रूप में हमारे बीच में होते हैं। दोस्तों, जब हम लेखन कर रहे हैं तो भले ही आवाज आप देखें कि हमारे पास में ऐसे लोग भी विराजमान हैं जिनके पास में नेत्र ज्योति नहीं है, लेकिन वो लेखन अभिव्यक्ति कर लेते हैं, श्रवण कौशल के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को रिप्लाई कर लेते हैं। जो ब्रेल लिपि है उसका एक हमारे सामने स्वरूप दिखाई देता है। उसके अलावा हम जो ऐसी बातें सामने लाते हैं जिनके माध्यम से सकारात्मक संदेश आता है, वो सारी की सारी चीजें अभिव्यक्ति को मजबूती प्रदान करती हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से, संगीत और वाद्य के माध्यम से, जितनी भी विधाओं में अपनी अभिव्यक्ति कला के कौशल को बिखेरा है, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को साधुवाद प्रेषित करता हूँ।
बधाइयाँ देता हूँ और यही शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप इसी तरह से बालकरी मंच पर अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर हो। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करते रहने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में विराजमान आदरणीय श्याम प्रकट पांडे सर, मंच पर विराजमान आदरणीय उदय किरोड़ा सर, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को कोटि से वंदन, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले हमारे कार्तिक भैया को मंच सौंपता हूँ और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कार्तिक भैया। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब मैं हमारे श्री बाल प्रेरित संपादक श्री उदय किरोड़ा सर जी को सौंपना चाहता हूँ। सर चाहते हैं या सौंप रहे हैं? कार्तिक जी सर सौंप रहा हूँ। हाँ, चाहते हैं तो बाद में ले लूंगा, अभी सौंपे तो अभी ले लूंगा। बहुत सुंदर दोस्त, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपको इसके लिए बधाई। आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया और आपने सभी दोस्तों की, जितने भी हमारे दोस्त थे उनकी रचना पर अपनी टिप्पणी भी रखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में आज कहीं आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, मैं आपको बधाई देता हूँ। बस मैं अपने दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि सूचना को कम से कम हम सबको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। आज की कार्यशाला में कई लोगों का नाम हम नहीं जोड़ पाए, क्योंकि कहा गया था कि आपको अगर कहानी सुनानी है तो कहानी पाठ्य पुस्तक की कहानी है या लोक कथा है या आपकी स्वरचित है, यानी कौन सी कहानी है ये लिखना था। उसी प्रकार कविता में भी आपने पाठ्य पुस्तक की कविता है, स्वरचित कविता है, ये प्रस्तुत करना था। आपने कहा गीत लिखेंगे, अब आप लोकगीत गा रहे हैं या समूह गीत गा रहे हैं या देशभक्ति गीत गा रहे हैं, ये भी लिखना था। तो जिन लोगों ने स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी उनका नाम हम नहीं जोड़ पाए। तो ये थोड़ा सीखने की चीज है, हमारे दोस्त इस पर ध्यान रखेंगे। 3-4 लोगों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, तो मसला नहीं था कि उनको मौका तो मिलेगा आगे, लेकिन उनको ये पता चलेगा कि कम से कम हमको सूचना को पूरा पढ़ना है। तो आशा है हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, यानी आज जिनका नाम सूची में नहीं जोड़ पाया उनका नाम कल हम जोड़ेंगे। तो एक बार हम पुनः इस कार्यक्रम में सभी अपने मित्र श्री गोविंद पाल जी, जो कि मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच है, उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं आयुष जी। आयुष जी हैं क्या? प्रकट हूं? सुमित सर, सुमित जी, आयुष जी है क्या? तो चले आयुष जी आ गए आयुष जी। अच्छा आ गए, स्वागत है। आ गए, स्वागत है, आइए आयुष जी। जी स्वागत है आयुष जी। आइए आयुष जी, पर्दा उठाए हुए हैं, आइए। क्या बात है, आइए। आयुष जी स्वागत है। आयुष जी का नेट लगता है चला गया। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं दिख रहा मेरे को। तो चलिए पांडे सर समेटते हैं। आदरणीय गोविंद पाल जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी सर, हाँ बोलिए। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हाँ, और कुछ मैंने कहा ये है कि और मैं अपना, हाँ थोड़ा बात अगर समय हो तो मैं 1-2 मिनट बोल सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको तो जी स्वागत है जी। आज
का ये कार्यशाला, जो अभिव्यक्ति कार्यशाला जो है, ये बहुत ही शानदार रहा और बच्चों ने अपने अपने विभिन्न विधाओं में जो प्रस्तुतियां दी यहाँ पर, उसके लिए सभी बधाई के पात्र है। और मैं सभी का थोड़ा बहुत मैंने सुनाया था, लेकिन लास्ट में गायत्री जी जिन्होंने तो बहुत अच्छे श्लोक संस्कृत में श्लोक के साथ फिर उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया, वो भी बहुत बधाई के पात्र है। और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे जो अजय उपाध्याय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे रचना यहाँ प्रस्तुत की, वो भी बधाई के पात्र है और बहुत अच्छा रहा। और मैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक नेगी जी भी अपने अभिव्यक्ति के आजादी पर, अभिव्यक्ति पर और कार्यशाला पर बहुत सारे अपने वक्तव्य रखे, बहुत सुंदर बच्चों को प्रोत्साहित किए। और विशेषकर तिरुला साहब, आपके जो ये महत्वपूर्ण जो लगातार आप करते जा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भविष्य के लिए और नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और बहुत अच्छा लगा बच्चों की प्रस्तुति देखकर और इनमें प्रतिभाओं को देखकर बहुत सुंदर लगा। और मैं अपने बीच में अपने वक्तव्य के रूप में अपनी कविता भी पाठ कर चुका था और अपने वक्तव्य भी बोल दिया था। श्याम जी भी बहुत अच्छे वक्तव्य दिए, उन्होंने भी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किए। और सुमित जी और जितने पटल पर उपस्थित आज जितने वरिष्ठ लोग हैं, वे भी कहीं ना कहीं इस बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं, किसी न किसी माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मेरी पूर्ण शुभकामना है और आगे भी अगर मेरी जरूरत पड़ी, मैं समय निकाला था कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं क्या कि मेरे अभी नौकरी में हूँ, अभी रिटायर होने वाले हैं इसी साल, तो जब तक सर्विस में है तब तक थोड़ा समय का देने के लिए फिर भी मैंने तिरुला साहब के आग्रह पर मैंने जैसे तैसे करके समय निकाल कर मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो मौका दिए हैं इसके लिए तिरुला साहब को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, आपका आभार। हम आपसे निवेदन करेंगे जब भी आपको समय मिले तो आप जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जब भी लगे, हफ्ते में एक दिन ही सही, महीने में एक दिन ही सही, तो जब भी आपको अवसर मिले। तो मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को इस कार्यक्रम के समापन के लिए। आयुष जी प्रकट हो। सभी को मेरा प्रणाम। जी, आपने डांस यदा यदा हि धर्मस्य हाँ जी, यदा कोई दोस्त नेट गड़बड़ है आपका? आयुष जी, आपका आवाज नहीं आ रही, आपकी नेट शायद काम नहीं कर रहा है। आपके नृत्य से कार्यक्रम का समापन होना है, लेकिन नेट काम नहीं कर रहा है। तो हमें एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार जी स्वागत है आयुष जी, स्वागत है। क्या गजब का डांस है यार, क्या गजब का यार, कमर हिला के जी। हाँ, तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ अपने मित्र गोविंद जी का। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, अभिभावकों का, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। बस यही निवेदन करता हूँ, बच्चों को उनको अभिव्यक्ति का अवसर देना इस पटल का मुख्य उद्देश्य है।
तो हम ये चाहेंगे कि आपके घर, परिवार, स्कूल में कोई इस टाइप के बच्चे होते हों, सक्रिय बच्चे हों या जो इच्छुक हों, उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप इसको अन्य मित्रों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और यदि हमारे आपने बाल प्रेरित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो हम कार्यक्रम को समेटते हुए एक बार आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सब